Hello everyone and welcome back to the channel. My name is Rahul and in this episode we will talk about the exposure triangle. एक्सपोजर ट्राइंगल हमारे तीन कंपोनेंट से बनते हैं, एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। इन तीनों की वीडियोस मैं अलग अलग बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक हमारे आई कार्ड में होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं और एक्सपोजर के अलावा भी ये बहुत चीजों को कंट्रोल करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुका है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो एक्सपोजर ट्राइंगल के बारे में है तो हम उन पॉइंट्स को भी एक बार टच करेंगे। तो पहले आते हैं हम एपर्चर पे। एपर्चर वैल्यू और एपर्चर साइज, इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशन होता है। एपर्चर वैल्यू अगर कम होगी तो एपर्चर साइज ज्यादा बड़ा होता है। एपर्चर साइज अगर ज्यादा बड़ा है तो एक्सटर्नल लाइट हमारी ज्यादा एंटर करेगी लेंस के थ्रू। लेकिन एपर्चर वैल्यू कम रखने से हमको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि कम से कम चीजें इमेज में फोकस में रहती है। वहीं अगर हम एपर्चर वैल्यू को ज्यादा रखें तो हमारा एपर्चर साइज छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से कम लाइट हमारे कैमरे पे हिट करेगी और इस केस में हमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है। दैट इज कि ज्यादा से ज्यादा फोटो में हमारे ऑब्जेक्ट्स फोकस में रहेंगे। अब हम आते हैं सेकंड कंपोनेंट में, दैट इज द शटर स्पीड। शटर स्पीड फास्ट रखने की वजह से हमारी शटर जल्दी से बंद होता है, जिसकी वजह से कम लाइट सेंसर पे हिट कर पाती है और इसके वजह से हमारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट फ्रीज हो जाती है। वहीं अगर हम शटर स्पीड को स्लो रखें तो उस केस में शटर देरी से बंद होगा, जिसके वजह से ज्यादा लाइट हमारे सेंसर पे हिट कर पाएगी और इस केस में हमारी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में ब्लर्डनेस आती है। अभी डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस तरह की फोटो चाहिए। क्या आपको उस ऑब्जेक्ट में ब्लर्डनेस चाहिए उसकी मूवमेंट में, या फिर उसकी मूवमेंट आपको फ्रीज चाहिए। तो अब हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट में, जो कि है हमारा आईएसओ। आईएसओ बहुत ईजी होता है समझने के लिए। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी हमारी सेंसर की लाइट के लिए सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो हमारी फाइनल इमेज में लाइट ज्यादा आएगी। वाइल अगर हम आईएसओ की वैल्यू कम रखते हैं तो हमारी फाइनल इमेज में लाइट कम आएगी, क्योंकि इस बार सेंसर की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल पॉइंट ये बनता है कि अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड ब्लरनेस चाहिए, तो आपको एपर्चर पे ध्यान देना है। अगर आपको मोशन ब्लरनेस चाहिए तो आपको शटर स्पीड में ध्यान देना है, और अगर आपको ओवरऑल लाइटिंग पे ध्यान देना है तो आप आईएसओ को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आईएसओ के भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक सर्टेन आईएसओ के आगे अगर हम बढ़ें तो हमारी कलर एक्यूरेसी डाउन होनी शुरू हो जाती है, हमारी डायनेमिक रेंज डाउन हो जाती है और हमारे इमेज में डिजिटल नॉइज आनी शुरू हो जाती है। अब ये सर्टेन लिमिट हमारी मॉडल टू मॉडल डिफर करते हैं। तो मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि किस तरह से हम एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ इन तीनों को कंबाइन करें, ताकि हम एक प्रॉपर बैलेंस निकाल पाए एक्सपोजर और क्वालिटी के बीच में। तो हर कोई इमेज कैप्चर करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। पहला कि हम एपर्चर क्या सेलेक्ट करें। तो अगर सपोज मुझे अपने फ्रेंड की पोर्ट्रेट इमेज क्लिक करनी है जिसमें मुझे बैकग्राउंड डिसेंट ब्लर चाहिए, ज्यादा ब्लर नहीं चाहिए, डिसेंट ब्लर चाहिए, और हमारा ऑलरेडी डे टाइम है, तो उसमें मैं प्रेफर करूंगा कि अगर मुझे डिसेंट ब्लर चाहिए तो मैं सपोज 3.5 वैल्यू रख लूं एपर्चर की। तो सेकंड आता है हमारा शटर स्पीड की, क्या शटर स्पीड हम सेलेक्ट करें। तो अब इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो मुझे अपनी ऑब्जेक्ट यानी कि जो मेरा फ्रेंड है उसकी मूवमेंट को फ्रीज रखना है, या फिर उसकी मूवमेंट में मुझे ब्लरनेस चाहिए। तो अगर मैं पोर्ट्रेट इमेज क्लिक कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि उसकी मूवमेंट फ्रीज रहे, तो मैं एक फास्ट शटर स्पीड यूज करूंगा। सपोज मैं 35 mm में अपने फ्रेंड की फोटो क्लिक कर रहा हूं तो मैं शटर स्पीड कोशिश करूंगा कि 1/40, 1/50 इसके आसपास रखूं। नाउ द फाइनल थिंग इज आईएसओ। अब क्योंकि डे टाइम है तो मैं आईएसओ को जनरली 100 पे ही रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एपर्चर 3.5 है, वो भी अच्छी खासी लाइट एक्सट्रैक्ट करेगा और शटर स्पीड भी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है कि सेंसर पे कम लाइट हिट करेगी। अब there is no perfect combination for the values of aperture, shutter speed or ISO for a particular image. It totally depends on the lighting condition, at what time of the day you are clicking the photos, कि आप कब क्लिक कर रहे हो, किस टाइम क्लिक कर रहे हो, आपके बैकग्राउंड कलर कैसे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। तो आपको खुद ये प्ले अराउंड करना पड़ेगा कि कौन सी इमेज के लिए कौन सी सेटिंग्स सही रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं। थैंक यू।